अजामिल भगवत भक्त तो नहीं था, लेकिन नाम जाप उसका आरंभ हो गया। और वो नाम जाप भी कैसे आरंभ हुआ? कुछ संतों ने उनको प्रेरणा दे दी कि भैया तुम्हारे बालक का नाम नारायण रख देना, तो कम से कम या सहारे तुम्हारे मुख से नाम निकलेगा। तो नारायण नाम रख दिया गया और नारायण का नाम उसकी जुबान पर बालक के तरह हर काम में उसे याद करता नारायण नारायण निकलता रहा। और इसी को संत महापुरुष नामाभास कहते हैं। कभी कभी भगवान का नाम हम जो लोग कहते ना भैया मन नहीं लग रहा है, ध्यान कहीं और है, तो ऐसे में नाम जपने का कोई लाभ नहीं, फायदा नहीं। पर शास्त्र कह रहा है कि नहीं, आप भोजन जब करते हो ना तो भोजन आपके शरीर को पुष्ट करेगा ही करेगा। आप भोजन खाओ, रोटी खाओ, अन्न खाओ, तो आप भले मन लगा के खाओ या किसी से फोन पे बात करते करते खाओ या कहीं ध्यान दूसरी जगह लगा के खाओ, भोजन तो शरीर को लगेगा। फर्क इतना है, मन लगा के खाओगे तो भोजन का स्वाद ज़्यादा आएगा। वैसे ही नाम है, नाम मन लगा के लोगोगे तो रस ज़्यादा आएगा, स्वाद ज़्यादा आएगा। पर अगर किसी का मन ना भी लग रहा हो तो भी चिंता ना करो, तो भी घबराओ नहीं। आप बस सतत नाम जप करते रहो, एक बार दो बार करते 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 ये मन धीरे धीरे नाम में लग जाए। और ना भी लगे तो भी भैया नाम जपना कभी छोड़ना नहीं, नाम जपना नहीं छोड़ना। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में नाम के अलावा कोई गति नहीं है। देखो, धर्म कोई हो, संप्रदाय कोई हो, मूल शिक्षा सबकी एक ही है। सब यही कहेंगे भैया सुमिरन करो, सेवा करो, भजन करो। वो कहते ना कबीरदास जी के कबीरा कुआं एक है, पनिहारी है अनेक, बर्तन सबके अलग अलग, पानी सब में एक। जाना सबको वही है, मंजिल सबकी वही है। पर बस इतना, कोई एक्सप्रेस वे से जा रहा है, कोई ने चंडीगढ़ होते हुए वृंदावन जा रहा है, कोई कहीं से, रास्ता सबका अलग अलग, पर मूल में सबको लक्ष्य वही। तो नानक नाम जहाज है, नाम की स्मृति कराई। भागवत जी में भी, रामचरितमानस में तो आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कोई भी दुनिया का काम हो केवल एक राम नाम से पूरा किया जा सकता है, केवल राम नाम से। हम कहते रामचरितमानस पढ़ो, डूब के पढ़ो, आपकी नाम में निष्ठा न हो जाए तो हमसे कहना। बाबा तुलसी लुट गए राम नाम पे, इतना नाम की महिमा गाई। महादेव महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। कोई बोले तो महादेव एकदम अलर्ट हो जाते, सतर्क हो जाते, समाधि में चले जाते। किसी ने महादेव को कहा कि आपको क्या पता रा के बाद म ही आएगा या रा के बाद धा ही आएगा, रा के बाद कोई जा बोलना चाहता? बोले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इतना पता है आधा नाम तारी है श्री राधा। आधा नाम लिया और बस आधे नाम के बाद दूसरा बोले ना बोले, हमने तो अपने मन में पिक्चर बना ली ना कि रा के बाद धा आएगा, रा के बाद म आएगा। ऐसा। अच्छा, कोई राम नाम ले भी ना, लेने के बाद ये जरूरी नहीं है कि उसको सब जगह हम ढिंडोरा पीटे कि भैया इतना हमने राम नाम लिया है। विभीषण जी ने, श्री विभीषण जी ने अपने घर के बाहर दरवाजे पर पूरे बाउंड्री पर राम राम लिखवा दिया। अब बताओ, जिसका भाई सबसे बड़ा राम जी का दुश्मन, उसने सब जगह राम राम घर पे लिखवा दिया। अब तो किसी ने, पड़ोसी ने जा कर के रावण महाराज से शिकायत करी, बोले महाराज और तो कुछ नहीं पर आपकी सबरी लुटिया तुम्हारा भाई डुबाएगा। जब घर का भेदी लंका डाए तभी से तो ये कहावत चालू हुई। बोले यही राम राम बोल रहा, बताओ आपसे ये नहीं रोका जा रहा। तो रावण तलवार लेकर के आया विभीषण को मारने के लिए। बोले तेरी इतनी हिम्मत,
हमारे शत्रु का नाम तू घर के दरवाजे पर लिखता, तुझे शर्म नहीं आती। अब देखो भक्त कैसे छुपाता अपने भजन को। विभीषण जी ने हाथ जोड़ करके हंस करके कहा, अरे भैया किन की बातों में आ जाते हो आप, ये राम जी का नाम थोड़ी है, मेरे तो भगवान आप हो और मेरी आपकी हमारी जो भाभी माँ है वो है। अब इतना बड़ा नाम लिखता रावण मंदोदरी तो बड़ा लंबा हो जाता, इसलिए रावण का राम मंदोदरी का माँ लेके मैंने इकट्ठा लिख दिया। रावण बोला है, बोला हाँ, बोले फिर तो पूरी लंका में लिख दे फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो जहाँ लिखना है लिख दे, हम भी साई हम भेजेंगे तुझे लिखवाने के लिए। भक्त ऐसा ही होना चाहिए, अपने भजन को गुप्त रखे, करे भी पर भजन को ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटे, गुप्त रखे। अच्छा चलो आप बताओ, आप दिन में कितना कमाते हो, इसकी डिटेल हम आपसे पूछें तो एग्जैक्टली आपके बैंक अकाउंट कितना, प्रॉपर्टी कितना, तो हमें बता दोगे क्या? बोलिए ना सच्ची सच्ची, हम बुरा नहीं मानेंगे। कोई हमसे पूछता है भैया दिन का कितना कमा लेते हो, तो ऐसे हंस के बोल, अरे भैया कहाँ कमाते, बस इतना कमा लेते समझो कि रोज ही रोटी निकल जाती है, दाल रोटी निकल जाती है। थोड़ी ना हम सबको अपना ब्यौरा देते घूमते, और भजन का ब्यौरा हम सबको देते घूमते, ढोल बजा बजा के, पता है हम इतनी माला करते हैं, पता है हम इतनी संख्या लिखते हैं। भैया ये ढिंढोरा पीटना छोड़ो, छुपाओ अपने भजन को। जितना भजन गुप्त रहेगा उतना बढ़ेगा, भजन गुप्त रहना चाहिए।